तो विधायकों ने इच्छा जाहिर की थी रायपुर जाने के लिए कि मुख्यमंत्री जी की चॉइस था कि रायपुर ही घूम लीजिए? कि जिनको इच्छा हुई वो गए, जिनको इच्छा नहीं हुई वो नहीं गए। किसी पे कोई दबाव कहीं से था नहीं। पिछली सरकार में छत्तीसगढ़िया सबसे खराब, छत्तीसगढ़ सबसे खराब करते करते आप भी, आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में ही शरण ली हुई है। बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन गंध मचाए हुए सूत्र के साथ का जो एक तुकबंदी है वो मीडिया ने उससे गंध मचा रखा है। गवर्नर से शिकायत है और रायपुर उन्हीं का शहर है, कह रहे इसीलिए आप लोग चले गए कि आपका शिकायत किए तो आपके क्षेत्र में आके बैठे हैं कि जब इन्वेलप खोलेंगे तभी हम आएंगे। हम तो कहते हैं सब छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया। लेकिन जो बाहरी लोग यहाँ के जो मुख्यमंत्री बन बैठे थे, जिनको दर्द नहीं था, जिनको समझ नहीं था, जो जानते नहीं थे झारखंड को, उनसे तकलीफ थी। हेमंत सोरेन के अलावा और कौन सा चेहरा पसंद है सुप्रियोदा को? नीति और नेता ये रोज बदलने की चीजें नहीं। हमारे सर्वोच्च नेता गुरुजी है, गुरुजी रहेंगे। सत्ता पक्ष के कई विधायक रायपुर में हैं, रिसोर्ट में हैं, लेकिन जो खबरें आ रही है कि वो नाराज हो गए हैं। नाराज इस बात को लेकर हैं कि उन्हें पता नहीं कि कितने दिन रहना है, तो वो कह रहे हैं कि 1-2 दिन तो चल जाएगा, इससे ज़्यादा रहने पे क्षेत्र में जवाब देने पे नहीं बनेगा। हमारे साथ जेएमएम के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य जी हैं। दादा, अपना साथी लोग को आप लोग आसानी से ज़्यादा संख्या में पहुंचा दिया, अपने कम गए, कोई खास वजह इसके पीछे? नहीं, कोई खास वजह नहीं। जिनको अपना, जिन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मैं जाना चाहता हूँ, वो लोग गए। जिन्होंने कहा कि हमारे कुछ कार्यक्रम पहले से तय है, कुछ तबीयत खराब है, वो लोग रह गए। कुछ तो हमारी जैसे सविता भाभी जी का तो ऑपरेशन हुआ हाल के दिनों में, उनको कंप्लीट बेड रेस्ट में रखा गया। और कांग्रेस का भी एक माननीय विधायिका, वो भी हाल ही में मातृत्व लाभ हुआ उनको, वो नहीं गई। दीपक दा की पत्नी का भी तबीयत सही नहीं है, वो नहीं गए। कुछ क्षेत्र में कार्यक्रम था लोबिंदा का, वो नहीं गए। मंत्रीगणों का अपना अपना विभागीय काम था, वो लोग नहीं गए। इसलिए कुल मिला के जिनको जाना है उनको जाना है, जिनको रहना है रहना। तो विधायकों ने इच्छा जाहिर की थी रायपुर जाने के लिए कि मुख्यमंत्री जी की चॉइस था कि रायपुर ही घूम लीजिए? नहीं, विधायकों की इच्छा थी कि चूँकि कांग्रेस के हमारे जो साथीगण हैं, उनको लगता था कि उनका एक जो अपना प्रदेश है, तो वहाँ जाकर कुछ दिन रह ले, तो गए रायपुर। जयपुर भी जा सकते थे। पिछली सरकार में छत्तीसगढ़िया सबसे खराब, छत्तीसगढ़ सबसे खराब करते करते आप भी, आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में ही शरण ली हुई है। हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि छत्तीसगढ़िया सबसे खराब। हम तो कहते हैं छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया। लेकिन जो बाहरी लोग यहाँ के जो मुख्यमंत्री बन बैठे थे, जिनको दर्द नहीं था, जिनको समझ नहीं था, जो जानते नहीं थे झारखंड को, उनसे तकलीफ थी। इस देश का तो हर नागरिक से हमें प्यार है। हम हर प्रदेश में जाते हैं और सभी लोगों को अपना आत्मीय स्वजन कुटुंब मानते हैं। गवर्नर से शिकायत है और रायपुर उन्हीं का शहर है, कह रहे इसीलिए आप लोग चले गए कि आपका शिकायत किए तो आपके क्षेत्र में आके बैठे हैं कि जब इन्वेलप खोलेंगे तभी हम आएंगे। नहीं, ठीक है, उनका क्षेत्र संयोग से रायपुर है, लेकिन वो बड़े कद के नेता रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं और कई बार के सांसद रहे हैं। तो सांसद को केवल क्षेत्र से बांध के नहीं देखा जा सकता है, उनका कद कहीं और बड़ा था। ठीक है, ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री भी कैबिनेट की बैठक के बाद जितने मंत्री बाकी हैं चले जाएंगे रायपुर। ये किसने कह दिया आपको आधिकारिक तौर पर? आधिकारिक तौर पे नहीं, अभी तो सूत्र के अनुसार सरकार चल रही है, तो हमारा भी खबर सूत्र पे ही ले लीजिए।
यही तो सूत्र का जो बोले शब्द तो खराब है, बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन गंध मचाए हुए सूत्र के साथ का जो एक तुकबंदी है वो मीडिया ने उससे गंध मचा रखा। तो सरकार भी तो मीडिया को फॉलो अप कर रही है दादा, सूत्र पे चल रही है। पूरा मामला कहाँ से शुरू हुआ? निशिकांत दुबे के ट्वीट से। मीडिया ने चलाया, सरकार ने उसको वाजिब मान लिया। 3 दिन सुबह शाम विधायकों का बैठक कराया, खुट्टी ले गए, घुमा के ले आए, फिर अब रायपुर लेके चले गए। तो सूत्र पे ही तो पूरा, जब सरकार चल रही है तो फिर खबर तो चल ही सकती है। देखिए, पतंजलि जब से इस देश में आया तो ये सूत्र बड़ा हिट हो गया। अब ये सूत्र लोग अब गाड़ी भी चलाएगा, गाड़ी का टंकी में भी भरा जाएगा। तो इसलिए हम तो माफ़ी चाहते हैं सूत्रों से। ठीक है दादा, एक और सवाल ये उठता है, आपके कई विधायकों ने एतराज़ जताया है, बोले कोई ज़रूरी नहीं है जाना, जो भी रणनीति बनाना है, राजनीति करनी है, हम अपने प्रदेश में रह लेंगे। ऐसे तो फिर लगेगा कि विपक्ष ज़्यादा मजबूत है, सरकार ज़्यादा कमज़ोर है। मैंने तो कहा आपको कि जिनको इच्छा हुई वो गए, जिनको इच्छा नहीं हुई वो नहीं गए। किसी पे कोई दबाव कहीं से था नहीं, इसलिए 19 लोग हमारे में गए, 11 लोग नहीं गए। दादा, मुख्यमंत्री जब शपथ लिए थे कहे कि हम बदले की कार्रवाई नहीं करते, और रघुवर दास के खिलाफ जो मामला दर्ज कराया था वापस ले लिया। लेकिन जैसे मुख्यमंत्री की सदस्यता की बात आई, स्पीकर कोर्ट ने अपना सुनवाई पूरा कर ली। तो इसको उससे जोड़कर देखना उचित नहीं होगा बदले की कार्रवाई से? कभी नहीं। अब देखिए, इसे स्पीकर कोर्ट में हमको कहना नहीं चाहिए, आज के दिन में वो स्पीकर नहीं है, लेकिन उन्होंने 4.5 साल तक विधायकों के 10वीं यूनिवर्सिटी के मामले को किस प्रकार से लटकाते रहा, और यही बाबूलाल जी बार बार दौड़ के इस बात को कहते रहे। तो उसी के मद्देनज़र हमको लगता है कि त्वरित सुनवाई भी हुई और स्पीकर साहब ने सुनवाई पूरी भी कर ली। 2.5 साल भी नहीं लगे, 2.5 साल के पहले ही हो गए। अब जो भी निर्णय आएगा हम लोगों को प्रतीक्षा करना चाहिए। एक आखिरी सवाल है मेरा, सुप्रियोदा जेएमएम में बहुत पुराने हो गए हैं, हेमंत सोरेन के अलावा और कौन सा चेहरा पसंद है सुप्रियोदा को? अच्छा, देखिए, नीति और नेता ये रोज बदलने की चीज़ें नहीं। हमारे सर्वोच्च नेता गुरुजी है, गुरुजी रहेंगे। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी हम लोगों के संगठन का भी नेतृत्व कर रहे हैं, वो हमारे नेता रहेंगे। मुख्यमंत्री रहना नहीं रहना ये बड़ी बात नहीं, नेता अलग चीज होता है, नेतृत्व उसके साथ रहता है, और मुख्यमंत्री तो एक पद है। इसलिए नेता के तौर पे हेमंत सोरेन जी आज हमारे बीच में है, सर्वोच्च नेता गुरुजी हैं। हम लोग इन्हीं को मानकर चलेंगे और जो नीतियां हमारी हैं उन पर ही आगे बढ़ेंगे। मतलब चेहरा कोई फर्क नहीं पड़ता, कुर्सी पे कोई भी रह सकता है? कुर्सी तो देखिए वो कोई परमानेंट तो है नहीं लोकतंत्र में। हमारा जीवन ही जब परमानेंट नहीं, तो कुर्सी तो बहुत छोटी सी चीज़ है। हम लोगों ने बहुत कम उम्र में बहुत दूरदृष्टि संपन्न लोगों को भी खोया है, और बहुत उम्र के लोगों का भी मार्गदर्शन हम लोगों को अभी तक मिलते रहा। तो इसलिए उम्र तो सबका सदा है, उसमें कुर्सी भी एक साधन है, उसके अलावा कुछ। शुक्रिया। अध्यात्म की जानकारी अभी नहीं हुई जेएमएम को, कह रहे हैं बहुत पुराना है, इसलिए दर्शक बेचैन न हो कि कब क्या होगा, कैसे होगा, कौन होगा, नहीं होगा। कह रहे हैं नेता हमारा जो है वो तो रहेंगे ही, सीएम के गद्दी पे कौन बैठता है ये महत्वपूर्ण नहीं है पार्टी के लिए, कोई भी बैठ सकता है। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल,
एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in